नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड में प्रदेश के मुखिया भले ही कितनी भी विकास की बातें कर लें, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात किस कदर खराब हैं, इस बात का अंदाजा आपको इस गांव की हालत देखने के बाद समझ आएगा। जी हां, आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं मुंडिया गांव, जो कि राजधानी देहरादून से सटा हुआ है, लेकिन यहाँ के हालात ये बिल्कुल भी नहीं बता रहे। ये गाँव प्रदेश की राजधानी से है, महज कुछ ही दूरी पर है। पेश है ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में सरकार की ओर से किए जा रहे दावे लगातार सरकार के कामों की पोल खोल रहे हैं। ये जो तहस नहस पड़ा गांव आप देख रहे हैं, ये है राजधानी देहरादून से सटा हुआ गांव मुंडिया, जहां पर हालात बिल्कुल खस्ताहाल हैं। वहीं जब हमारी टीम ने गांव वालों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि अभी 3 दिन पहले चट्टान खिसक गई है, जिससे सारा रास्ता बह चुका है और उनके घरों पर भी भूस्खलन का खतरा बना पड़ा है, लेकिन कोई भी उसकी सुध लेने वाला नहीं है। नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं देहरादून जिले के मुंडिया गांव में, जहां पर जो सुविधाएं हैं बिल्कुल चरमराई हुई हैं। यहाँ पे ख़त्म सुविधाएं यहाँ पर हैं। अभी बारिशात का मौसम चल रहा है। यहाँ पर पीछे देखेंगे जो नीचे जो ये ढांग है, ये पूरी यहाँ पे पूरी तरह यहाँ पे क्षतिग्रस्त हो चुकी है, ढह चुकी है यहाँ पर, जिससे जो यहाँ पे घर में मैं खड़ा हूँ, घर पर मैं खतरा मंडरा रहा है। यहाँ पर कभी भी घर यहाँ पर ढह सकता है, लेकिन सरकार यहाँ पर नहीं चेत रही, नहीं प्रशासन कोई आला अधिकारी यहाँ पर आ रहे हैं लोगों की सुध लेने के लिए। इस समय मौजूद हूँ इस गाँव की और यहाँ पे गाँव के कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना है उनका इस बारे में, क्या कुछ कहते हैं वो। कब से हो रहा है, कब से ये ढंग कहने लगे? ये तो वैसे 1-2 साल पहले भी हुई थी इसे, लेकिन बीच में ये रुक गया था। फिर अब जो है ये साल ये बहुत ही भयंकर है, बहुत ही भयंकर के मकान के लिए खतरा है। मकान तक आ गया, ये मकान तक आ रखा है, बिजली पुल टूट गए यहाँ से सारे। तो किसी को शिकायत करी आपने? प्रधान ने कहा, हमने प्रधान को बताया, आश्वासन दिया तो प्रधान ने बताया आगे करेंगे कुछ चीज़ का। ये हर साल ही ऐसा होता है यहाँ पर? ये हर साल बरसात में पूरा हो जाता है ऐसे। सड़क की परेशानी। विधायक कौन है आपके? विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत है। कभी वो आए यहाँ पर? कभी ना चुनाव की बात ही नहीं है, वोट मांगने आए आपके पास? उसमें आए थे, उसमें आए थे। उसके बाद हमारे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति मौजूद है, उनसे ही पूछेंगे, उनसे ही बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना चाहते हैं वो। हाँ जी, मैं बोल कब से रह रहे हैं यहाँ पे आप? हमसे ये 25-30 साल हो गए रहते और यहाँ बहुत बेकार बिगड़ जगह है। ये सर आपदा होती है, बरसात में सारी सड़कें खराब हो जाती है। वो विधायक भी कभी ये वोट लेने आया था, उसके बाद अभी तक दिखाई नहीं दिया है जी। और ऐसा है कि उन्होंने कई वो बताए, टीवी में देखते हैं हम कि यह ज़मीन मिलेगी, कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिल रहा हम लोगों को किसी को यहाँ। यह पता नहीं सरकार बीच में कहाँ फेंक देती है इन चीज़ों को। आपने भी सुना कि जो विधायक जी हैं केवल वोट मांगने के लिए यहाँ पर आए थे 5 साल पहले, और फिर चुनाव नजदीक है दोबारा आएंगे वोट मांगने के लिए, लेकिन सुविधाएं ने कुछ नहीं देके जा रहे। मतलब कुछ मौजूद महिलाएं भी मौजूद, उनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ परेशानी से उन्हें जूझना पड़ता है इस गाँव में। आप भी यहाँ कब से रह रहे हैं आप? जी मैं 16 साल है। तो क्या कुछ मेन समस्या है आपके गाँव? मेन समस्या ये घर के नीचे माया आपदा आएगी, सड़क की परेशानी है, अस्पताल नहीं है। कब से अस्पताल नहीं है? कितने लोग रहते हैं गाँव में? कितने लोग तो यहाँ पे गांव में होंगे 50-55 आदमी होंगे। कोई एक छोटा अस्पताल भी नहीं है? ना यहाँ है नहीं भी है कोई ना। तो कभी जब लोगों को जब दिक्कतें होती हैं तो तब कैसे लेके जाते हैं आप? कौन से अस्पताल में उनको लेके जाते हैं आप? सरकारी हॉस्पिटल में थानों। तो मीटर ये लोग कभी कभी बीमार पड़ता है, उसको लेके 10 किलोमीटर नीचे देहरादून के पास थानों लेके जाते हैं लोग उपचार के लिए। कुछ और लोग भी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ परेशानियाँ आंटी जी? हाँ भैया बहुत परेशानी है। क्या कुछ परेशानियाँ? ये बात रोड नहीं है, कहीं मकान की परेशानी है, खतरा है, स्कूल नहीं है, सड़क नहीं है, बहुत खराब है सड़क। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बहुत सब बेकार। चलिए, इनका कहना है कि स्वास्थ्य व्यवस्था सब बेकार है यहाँ पर, सड़क बिल्कुल यहाँ पर चरमराई हुई है, कोई विधायक इनकी सुध लेने यहाँ पर नहीं आता। केवल 5 साल जब वोट मांगने के लिए यहाँ पर आते हैं, उसके बाद कोई यहाँ पर झांक के नहीं देखता है। मुंडिया में हर साल बरसात के मौसम में रास्ते बह जाते हैं और आने जाने में दिक्कत होती है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं की जाती। गांव के बच्चों को पढ़ाई के लिए 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, और अगर बात करें अस्पताल की तो गांव में इलाज के नाम पर एक डिस्पेंसरी तक नहीं है। अगर कोई बीमार होता है तो उसे कई किलोमीटर दूर थानों में और सरकारी अस्पताल में ले जाना पड़ता है, लेकिन जब रास्ते ही नहीं होंगे तो बीमार अस्पताल पहुंचेंगे
कैसे? कई बार तो बीमार लोगों को कुर्सी पर बांध कर ले जाना पड़ता है, क्योंकि गांव में ना तो सड़क है और ना ही यातायात का कोई साधन। स्कूल की समस्या भी है यहाँ पर आपके गांव में? हाँ जी बिल्कुल। आप लोग स्कूल जाते हैं, कितना दूर जाना पड़ता है? यहाँ से 5 से 10 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। हाँ जी। गाँव में प्राथमिक विद्यालय है? काफ़ी ऊपर है, जाके जूनियर हाई स्कूल, बहुत दूर जाना पड़ता है पैदल। और यहाँ से भी अब ड्यूटी वाले हैं, जैसे हमें रात को पैदल आना पड़ता है अंधेरे में, रोड है नहीं आजकल, बिल्कुल टूटी हुई है। जानवरों की भी डर होती है, टूटने का, रास्ता टूटने का, कभी भी टूटता है। और फिर एक घर के नीचे भी बिल्कुल टूट गया, इधर उधर सारी परेशानियाँ हैं। अच्छा, विधायक जी कभी आया आपके गांव में? हमने कभी देखा नहीं उनको, आज तक नहीं। पता जानते हैं विधायक कौन है कोई क्षेत्र? हाँ जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। त्रिवेंद्र सिंह रावत। हाँ जी। तो 5 साल हो चुके हैं, फिर 2022 में चुनाव है, तो तब क्या लगता है आएंगे विधायक जी, कुछ कल्याण करके जाएंगे गाँव का आपके? शायद अब तो क्या ही मांगने आएंगे वोट, जिस हिसाब से उन्होंने काम करा हुआ। चलिए, आपने सुना है, युवा थे हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने बताया कि नौकरी के लिए लोग शहर में जाते हैं, उन्हें काफ़ी दूर पैदल जाना पड़ता है, कोई सड़क व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, स्कूल भी नहीं है, गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है बस, और दूसरा विद्यालय यहाँ पे कम से कम 10 किलोमीटर दूर लोगों को पैदल जाना पड़ता है। विधायक जी कल 5 साल पहले आए थे यहाँ पर, कभी शक्ल नहीं देखी इन्होंने विधायक की, और कहना इनका यह है कि विधायक जी वापस दोबारा यहाँ वोट मांगने नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ काम नहीं किया गाँव के लिए। आपदा के तहत में सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि अगर हो सकता है कि अगर 1-2 दिन में और बारिश पड़ती है तो उसका घर जो है यहाँ से नीचे की ओर सरकने की नौबत में आ जाता है। तो इस वजह से हमने सोचा कि जरा थोड़ा सा इसको देखा जाए। नंबर दूसरी प्रॉब्लम हमारी है स्वास्थ्य विभाग की। स्वास्थ्य विभाग से ऐसा है कि ये जो स्वास्थ्य विभाग की समस्या ऐसी है कि हमारे यहाँ ना तो स्वास्थ्य की कोई सुविधा है, आजकल रोडें सारी बंद हो गई। अगर हमारे यहाँ से कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो तत्कालीन में ये जो है यहाँ से जो है देहरादून रेफर करना पड़ता है, या जाकर के हिमालयन इंस्टीट्यूट जो है जोली ग्रांट के लिए रेफर करना पड़ जाता है। उसके लिए ले जाने की समस्या यह है कि वो या तो कुर्सी के सहारे ले जाएगा या वो चारपाई के जरिए जाएगा। इस समय बहुत बड़ी समस्या है। तीसरी समस्या है हमारी पशुपालन की। हमारे यहाँ जो है हमारे सिंधवाल गाँव ग्राम सभा में सबसे बड़ी पशुपालन की ये समस्या होगी कि हमारे यहाँ जो है एक पशु चिकित्सालय नहीं है, और ये पशु चिकित्सालय भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस बात को कहूँगा, मैं आज जो हूँ क्या नाम ये SS राजकीय उत्कृष्ट विद्यालय से मैं जो हूँ अध्यक्ष हूँ, और अध्यक्ष के नाते से मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो है एक पशु चिकित्सालय भी होना एक इम्पोर्टेंट है, मतलब जरूरी है। ना तो हमारे गाँव में सिर्फ 5 साल में एक मंत्री जी आते हैं, और मंत्री जी आते हैं वोट मांगने के लिए आते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि अब की बार ग्राम सभा जो है मेरी ये चुनाव से बहिष्कार करे, जिससे मुझे ये सोचने का सबसे बड़ा मौका मिलेगा कि इन्होंने बहिष्कार क्यों किया है। ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है यहाँ पर, तो ये देखा जाए। नंबर तीसरी बात ऐसी हुई कि कुछ बुजुर्ग लोगों थे, कुछ आदमी जो गरीब आदमी थे, उनके लिए भी कुछ भूमि आवंटन होनी थी, उस आवंटन के तहत भी जो है कुछ बातें उसमें से भी दबा दी गई हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि दबी हुई हैं। मैं अपने यहाँ की लेजड़ी ग्राम सभा की बात करूँ कि जो है मैं आज भी मेरा रास्ता खुलने पर मैंने जो है लाख ज़मीनों से लेकर के आसमान तक, धरती और आसमान एक किया है मैंने उसके लिए। उसके करने के बावजूद भी जो है मेरा आज भी रास्ता जो है पक्का नहीं बना है। मैं बहुत परेशान हूँ। उसमें नदी नाले गिर गए, नदी नालों से वो चट्टानें टूट गई हैं। आने जाने के लिए मैं रास्ते से तरस, तो मेरी गाड़ी नदी में फंसी हुई है। मैं आज भी जो है परेशानी में पड़ा हुआ हूँ। तो ये जो है मेरी सरकार मेरे ऊपर, हम लोगों के ऊपर, हम ग्रामीणों के ऊपर नहीं देख रही है। उसकी वजह से सिर्फ उत्तरदायित्व जो है हमारी सरकार होगी, या हमारी जो है प्रशासन होगा, या शासन होगा। इसका उत्तरदायित्व अब हम देखते हैं आगे क्या होता है। कौन है आगे? हमारे जो विधायक है पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। और मैंने तो आज तक उनको पहचाना भी नहीं है। अब वहाँ की बात कर रहे हैं, जबकि वोट तो आपने दिया होगा। मैंने अब जब मैंने पहचाना नहीं, वोट तो तुक्के में जिसने जो है मुझे कहा होगा तो वोट देते। तो मुझे तो ये पता नहीं मोहर भी किस पे लगी है। 2022 से फिर से चुनाव में अब 2012 के चुनाव में हम जो है हमने तो ये सोच लिया कि अब की बार जो है चुनाव बहिष्कार किया जाए। जब हमारे यहाँ जो है कोई भी काम नहीं होता है और सबसे बड़ी समस्याएं होती हैं, तो उसके तहत जो है चुनाव बहिष्कार किया जाए। ये थे मुड़िया गांव के कुछ ग्रामीण जो किस प्रकार से यहाँ पर आक्रोशित हैं अपने विधायक के लिए, जनप्रतिनिधि के लिए, जिसने यहाँ पर इनकी आगे सुध नहीं ली। इनका 7 रुपये कहना है, अगर अभी भी विधायक जी का समय रहते इनका कुछ कल्याण करते हैं, गाँव का कुछ कल्याण करते तो ये आगे वोट देने के लिए सोचेंगे। नहीं तो ये पूरा गाँव इस बार जो चुनाव है उसका बहिष्कार करने का तैयार बैठा है। अब देखना ये होगा कि जो विधायक हैं यहाँ के तो किस प्रकार यहाँ पर आते हैं और किस मुंह से उनसे वोट मांगते हैं, कि उन्होंने 5 सालों में कुछ भी यहाँ पे कार्य नहीं किया है। देहरादून से गगनदीप सिंह के साथ में वह पटवाल की रिपोर्ट। प्रकृति के सौंदर्य से भरा ये गांव डोईवाला विधानसभा के अंतर्गत आता है। गांव वालों का ये कहना है कि विधायक को उन्होंने वोट तो हमेशा दिया है, लेकिन आज तक विधायक की शक्ल तक नहीं देखी, और अगर इस बार भी उनके गांव का कल्याण नहीं किया गया तो ये पूरा गांव इस बार चुनाव का बहिष्कार करेगा। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।